आनंद भगवान की जय। आदरणीय वंदनीय गुरुजन और जनता जनार्दन के रूप में आई हुई सभी पुण्य आत्माओं, कल हम तैत्तिरीय उपनिषद पर विचार कर रहे थे कि किस प्रकार भृगु को बाल्य अवस्था में ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी चर्चा को आज हम केनो उपनिषद को आधार बनाकर आज आगे बढ़ाएंगे। केनो उपनिषद सभी उपनिषदों में सर्वोपरि स्थान रखता है। वास्तव में इसके नाम से ही स्पष्ट होता है केनो कि वह कौन है जिसने इस संसार को रचा, जिसने अनेक तरह के प्राणियों की रचना की और भांति भांति के जीव जंतुओं की रचना की, कि वह कौन है। केनो उपनिषद बड़ा छोटा सा उपनिषद है, परंतु ब्रह्म ज्ञान से भरपूर है। केनो उपनिषद में कोई कथा नहीं है, सीधा ही आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का विषय लेकर केनो उपनिषद के ऋषि ने जीवों के कल्याण के लिए सीधा ही मार्ग प्रशस्त किया है। सबसे पहले केनो उपनिषद में वर्णन आता है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और जाकर प्रश्न करता है ब्रह्म के विषय पर, आत्मा के विषय पर, जगत के विषय पर, जीव के विषय पर। और ऋषि जो उन शिष्य के गुरु हैं उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। परंतु सबसे पहले ऋषि केनो उपनिषद में प्रार्थना मंत्र, शांति मंत्र के साथ एक प्रार्थना करते हैं। ओम आप्यान्तो ममंगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम मा ब्रह्म निराकरोत अनिराकरणमस्तु निराकरणम मे अस्तु तदात्मन्निर्तये उपनस्तु धर्मास्तये मये सन्तु ते मये सन्तु। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की चर्चा शुरू करने से पहले ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी इंद्रियां, शरीर सहित आँख, नाक, कान, मुख, जीभ, हाथ, पैर और हमारे प्राण और हमारा मन और हमारी बुद्धि सभी पुष्ट हो जाएं, क्योंकि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान शरीर के बिना हो नहीं सकता। तो ऋषि ने सबसे पहले शरीर की, इंद्रियों की, मन की और बुद्धि की पुष्टि के लिए प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हमारा शरीर पुष्ट हो जाए, हमारी इंद्रियां बलवान हो जाएं, क्योंकि बिना शक्ति के जीवन बेकार है। बहुत से लोग हैं जो जी रहे हैं जिनमें शक्ति नहीं है, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, शक्तिहीन होकर बिस्तर पर जी रहे हैं, और बहुत से लोग कोमा में पड़े हुए हैं। तो ऋषि ने सबसे पहले शरीर को महत्ता दी है और इंद्रियों की पुष्टि के लिए प्रार्थना की है, और उसके पश्चात मन
पुष्ट हो, दृढ़ हो। चंचल मन ज्ञान का भागी नहीं हो सकता। और उसके उपरांत ऋषि ने बुद्धि के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि सारा ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान बुद्धि के बिना हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं शिष्य गुरु के पास पहुंचा और जाकर प्रार्थना की कि हे गुरुवर, ओम केनेशित पतितः प्रेषिता मना केन प्राण प्रथमा प्रौति युक्त। कि हे गुरु जी, ये जो हमारा प्राण है, ये किसके कहने से चल रहा है? ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये किसकी आज्ञा से, ये जो हमारा मन है, किसके कहने से, किसकी आज्ञा से विषयों की ओर जाता है? और ये जो हमारी आंख है, ये किसके कहने से देखती है? जरा विचार करना। आज हम कोई कहानी नहीं सुनाने जा रहे, ये तो सीधा ही आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है कि जगत की, सृष्टि की और इस देह की रचना कैसे होती है और इनको कौन चला रहा है। शिष्य गुरु के पास गया और गुरु से प्रश्न किया कि हमारा मन किसके कहने से विषयों की ओर जाता है, ये इंद्रियां किसकी प्रेरणा से अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। तो कहते हैं गुरु जी शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे बेटा, तू जिसके बारे में जानना चाहता है वह तो ब्रह्म है, परंतु वह ब्रह्म इतनी शीघ्रता से बोध में, बुद्धि में नहीं आता। तो शिष्य ने कहा कि गुरु जी, अगर आंख स्वयं देख सकती होती, आप भी विचार करना, अकेले बैठकर घर जाकर स्वयं विचार करना कि ये जो ऋषियों का, उपनिषदों का दिया हुआ ज्ञान है, ये हमारे शरीर पर, बुद्धि पर, मन पर, जीवन पर घटित होता है या नहीं होता? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, अगर ये आंख स्वयं देख सकती तो एक मुर्दा पड़ा है, उसके शरीर में आंख है परंतु वह देख नहीं सकती। अगर कान स्वयं सुन सकता तो एक शव पड़ा हुआ है, मुर्दा पड़ा हुआ है, उसमें कान, इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय विराजमान है, परंतु जितना मर्जी शोर मचाओ कान सुनता नहीं है। अगर वाणी, ये जो हम बोलते हैं, अगर वाणी स्वयं कुछ बोलने में समर्थ होती तो एक शव पड़ा है, एक मुर्दा पड़ा है, उसके शरीर में गला भी है, स्वर यंत्र भी है, सब कुछ, सभी कलपुर्जे बोलने के लिए इंद्रियां विराजमान हैं, परंतु वहां पर वाणी क्यों नहीं बोलती? विचार करना, एकांत में बैठकर स्वयं विचार करना। केनो उपनिषद ब्रह्म ज्ञान का एक खजाना है। और शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया है कि वह कौन है जो इंद्रियों को अपने अपने कार्य में लगाए रखता है, वह कौन है जो मन को विषयों में लगाए रखता है, वह कौन है जिसके कहने से, जिसकी प्रेरणा से हमारा प्राण चल रहा है। देखिए, क्या प्राण हमारी मर्जी से चलता है?
हम सो जाते हैं, नींद आ जाती है, गहरी नींद में बेहोशी हो जाती है, हमें अपनी शरीर की और संसार की कोई सुध नहीं रहती, प्राण तो फिर भी चल रहा होता है ना। तो शिष्य यहां पर कह रहा है कि गुरुजी, ये प्राण किसकी आज्ञा से, किसकी प्रेरणा से चल रहा है? तो गुरुजी कहते हैं कि हे शिष्य, हे बेटा, तू जिसके बारे में जानना चाहता है वह तो ब्रह्म है, परंतु वह शीघ्रता से बोध में नहीं आता। तो गुरुजी ने कहा संकेत से, देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रत्येक प्राणी ब्रह्म को इंद्रियों के द्वारा जानना चाहता है, जबकि इंद्रियां ब्रह्म की शक्ति से चल रही हैं। प्रत्येक प्राणी ब्रह्म को आंख से देखना चाहता है, स्पर्श से अनुभव में जानना चाहता है, जबकि ऋषि कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म बोध की वस्तु है, देखने की वस्तु नहीं है। तो गुरु ने कहा कि हे बेटा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो, कि हे बेटा, वह कान का भी कान है, वह आंख का भी आंख है। तुम कहते हो कि आंख किसकी प्रेरणा से, किसकी शक्ति से देखती है, कान किसकी प्रेरणा से, किसकी शक्ति से सुनता है, वाणी किसकी प्रेरणा से, किसकी शक्ति से बोलती है। तो हे बेटा, ये जो कान है ये स्वयं नहीं सुन सकता, वो जिसके कारण ये कान में सुनने की शक्ति आई है वह कान का भी कान है, और जिसके कारण आंख में देखने की शक्ति आई है वह आंख की भी आंख है। आपने कभी देखा होगा, कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि आंख तो ठीक है, पीछे से लाइट चली गई है। तो वो आंख की भी आंख है, वो कान का भी कान है। गुरु शिष्य को संकेत से समझा रहे हैं, सीधा ब्रह्म ज्ञान, सीधा आत्मज्ञान, परंतु बड़ा बारीकी से, सूक्ष्मता से, सुनने मात्र से नहीं आता, मनन करने से, चिंतन करने से आता है। एक शिष्य है और एक गुरु है, कोई भीड़ नहीं है। आजकल तो गुरुओं के पास भीड़ पड़ी हुई है, प्रश्न करने का समय कहाँ है। अगर कोई भक्त गुरु से प्रश्न करता भी है तो उनके पास समय कहाँ है। ये तो ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, गुरु और शिष्य की परंपरा है कि एक शिष्य एक गुरु, बीच में कोई भीड़ नहीं, और तभी जीव का उद्धार होता है। अनेकों प्रश्न हैं जिनका उत्तर मिलना असंभव है। तो गुरु कहने लगे कि हे बेटा, ना तत्र चक्षुर्गच्छति ना वा गच्छति, कि आंख वहां तक पहुंच नहीं सकती, कान वहां तक पहुंच नहीं सकता, वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती, जो इनको शक्ति देकर कार्य में लगाए हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक दुकान के ऊपर 10 नौकर काम करते हैं। मान लो एक दिन एक नौकर नहीं आया तो सेठ जी कहते हैं कि अरे मोहन, आज रामू नहीं आया, उसका काम तुम कर लेना। तो वो कर लेता है, करता है कि नहीं? ऐसा होता है। परंतु विचार कीजिए, इस शरीर के अंदर
ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, वाणी, अगर इनमें से एक खराब हो जाए, मान लो आंख में देखने की शक्ति चली जाए, तो जीव आत्मा जो हमारे शरीर में विराजमान है वो लाख चाहे कि कान देखने का काम करे, कान देखने का काम करे, लेकिन कान देखने का काम नहीं करेगा। अगर मान लो कोई गूंगा हो जाए, उसकी बोलने की शक्ति चली जाए, तो लाख चाहने पर भी नाक या आंख या कान बोलने का काम नहीं करेगा। तो शिष्य कह रहा है गुरु से कि गुरु जी, वह कौन है जिसने इंद्रियों के विभागों को विभाजित कर दिया कि आंख देखने का काम करेगी, सुनने का नहीं करेगी, कान सुनने का काम करेगा, देखने का नहीं करेगा। विचार कीजिए, वह कौन है? आज हम केनो उपनिषद पर विचार कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वह कौन है। अच्छा, एक बात विचार कीजिए, ये सूरज पूरब से चढ़ता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये युगों युगांतरों से ऐसा होता आ रहा है। अनेकों अवतार आए, गुरु आए, पीर पैगंबर आए, चले गए, परंतु ये नियम सदियों से, युगों युगांतरों से चल रहा है। ये किसने नियम बांध दिया? वह कौन है जिसने ये नियम बांधा? जीव जब संसार में आता है तो पहले माता के पेट में आता है, फिर जन्म लेकर बालपन, जवानी और वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता हुआ मृत्यु के मुख में जाता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जीव जब पैदा हो वह बूढ़ा हो और बाद में जवान हो जाए और बाद में बच्चा बन जाए। तो वह कौन है जिसने ये नियम बांध दिए हैं? एक शिष्य अपने गुरु से जाकर पूछ रहा है कि गुरुजी, वह कौन है जिसने ये नियम बांध दिए? तो गुरुजी कह रहे हैं कि हे बेटा, जिसकी प्रेरणा से आंख देखती है वह आंख का भी आंख है, जिसकी शक्ति से, जिसकी प्रेरणा से ये कान सुनता है वह कान का भी कान है, और ये इंद्रियां उस तक पहुंच नहीं सकती क्योंकि वह इंद्रियों का प्रेरक है। एक बात विचारिए, मालिक नौकरों को जानता है, विचार करना, मालिक नौकरों को जानता है, नौकर मालिक को नहीं जानते, और नौकरों को पता नहीं कि मालिक ने क्या करना है, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है। ये इंद्रियां भी नौकर हैं, और जिसकी प्रेरणा से, जिसकी आज्ञा से, जिसकी शक्ति से ये चल रही हैं वह मालिक है। मालिक नौकरों को जानता है, नौकर मालिक को नहीं जानते। तो गुरुजी शिष्य को चेतावनी देते हैं कि हे बेटा, तू जिसके बारे में जानना चाहता है वह तो ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है ये इंद्रियों का विषय नहीं है, ये इंद्रियों का विषय ना होकर इंद्रियों का प्रवर्तक है, इंद्रियों का प्रेरक है, इनको शक्ति देता है। तो शिष्य गुरु से पुनः प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, हे गुरुजी, आप मुझे उसका बोध करवाएं जिसके कारण आंख देखती है, कान सुनता है। एक शव पड़ा है, उसके शरीर में आंख है, कान है, मुंह है, परंतु कोई इंद्रिय काम नहीं करती। तो गुरुजी कहते हैं कि हे बेटा, जिसकी शक्ति से, जिसकी प्रेरणा से ये मन विषयों की ओर जाता है, ये आंख देखने का कार्य करती है, नाक सूंघने का काम करती है, कान सुनने का काम करती है, वह एक तत्व है, वह चैतन्य है।
वह ब्रह्म है और वह इस शरीर में विराजमान है। तो कहते हैं, गुरु जी ने कहा कि हे बेटा, जो वाणी को बोलने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो आंख को देखने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है। आंख उसे नहीं जान सकती, वाणी उससे शक्ति लेकर बोलने का काम करती है, परंतु वाणी उसको जान नहीं सकती। और गुरु जी तो यहाँ तक कहते हैं कि बुद्धि, देखिए ये सारा जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, ये बुद्धि उसका निर्णय कर रही है। तो गुरु जी कहते हैं कि हे बेटा, बुद्धि में जिससे निश्चय करने की शक्ति आई है, बुद्धि उससे शक्ति लेकर निश्चय करती है, परंतु उसे जान नहीं सकती। ये केवल एक बोध की वस्तु है। परंतु गुरु जी शिष्य को चेतावनी देते हैं कि हे बेटा, तू मनन कर, तू चिंतन कर, जिससे वह तत्व जिसे तू जानना चाहता है तेरी बुद्धि की पकड़ में आ जाएगा। वास्तव में बुद्धि भी कितने प्रकार की होती है। एक तो जड़ बुद्धि है, बहुत से लोग हैं जो संसार में घूम रहे हैं, जड़ बुद्धि है, उनको पता ही नहीं हम मानुष देह में आए हैं, कोई अच्छा कर्म भी करना है। एक सामान्य बुद्धि है, जिन लोगों को इतना पता है कि हम मानुष जन्म में हैं, हम जानवर नहीं हैं। और एक विशेष बुद्धि है, जिनको पता है हम मानुष जन्म में हैं और वह उत्तम कर्म करके, अच्छे कर्म करके, शुभ कर्म करके आत्मा को, परमात्मा को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। और एक ऋतंबरा बुद्धि है और एक राजहंस बुद्धि है और एक मेधा बुद्धि है। गुरु कहते हैं कि बेटा, जब तुझे मेधा बुद्धि प्राप्त होगी तो तुझे स्वयं पता चल जाएगा कि वह कौन है जिसने इस संसार को रचा और जिसने इन इंद्रियों के कार्य को विभाजित किया। देखिए, हमारी इंद्रियां इतनी पतिव्रता हैं, आंख देखने का काम करेगी, सुनने का काम नहीं करेगी। कान सुनने का काम करेगा, देखने का काम नहीं करेगा। अगर आंख खराब हो जाए तो कान उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देगा। व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं कि कोई पुरुष, उसकी स्त्री मायके चली जाए या गुजर जाए तो वह दूसरी स्त्रियों के पीछे भागता है, परंतु हमारी इंद्रियां इतनी पतिव्रता है कि आंख खराब हो जाए तो कान देखने का काम नहीं करेगा, कान खराब हो जाए तो नाक सुनने का काम नहीं करेगा। इतनी पतिव्रता है ये इंद्रियां। वास्तव में जीव को संदेश दिया जा रहा है कि यह जीव, तू इंद्रियों से शिक्षा ले। और जैसे इंद्रियां अपने अपने धर्म में प्रवृत्त रहती हैं, ऐसे ऐ जीव तू भी अपने धर्म में प्रवृत्त हो। और केनो उपनिषद कहता है कि ऐ जीव, तू उसे जान जो सभी इंद्रियों को अपने अपने कार्य में विभाजित करके लगाए हुए है। तो गुरु जी ने शिष्य को प्रेरणा दी कि बेटा तू क्या समझा। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं जान गया हूं कि ये आंख जिसकी सहायता से, जिसकी प्रेरणा से देखती है वह हमारे शरीर में विराजमान है, वह तो आत्मा है, वह चेतन है। ये कान जिसकी सहायता से, जिसकी प्रेरणा से सुनता है वह आत्मा है, वह चैतन्य है, वह हमारे भीतर में, हमारे शरीर में विराजमान है। तो यहाँ पर
गुरुजी उसे चेतावनी देते हैं कि बेटा, तू जिसे ब्रह्म जान रहा है वह जीवात्मा है। अगर सारे संसार के जीवों के अंदर, जितनी भी पुरुषों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर जितनी चैतन्यता है उसको मिला लिया जाए और सारे सृष्टि में व्यापक सारी चैतन्य शक्ति को मिला लिया जाए तो भी वह ब्रह्म नहीं बनती। वह तो ब्रह्म का मात्र एक अंश है। तू जिसको ब्रह्म जानने लगा है वह ब्रह्म नहीं, तू किसी और चीज को जानकर भ्रमित हो रहा है। देखिए, जीवात्मा शरीर में जब तक रहता है सभी कार्य व्यवहार चलते हैं, और जब जीवात्मा चला जाता है तो सारी कार्य व्यवहार बंद हो जाते हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं कि हे बेटा, अगर तू उसको ब्रह्म मान रहा है तो ये तेरी भूल है। वह तो ब्रह्म का मात्र एक अंश है और अंश से भी बहुत नीचे है। सारे सृष्टि में अगर मिला लिया जाए तो भी वह पूर्ण ब्रह्म नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंतिम भाग उत्तरकांड में इसी बात का वर्णन किया है कि जब गरुड़ को मोह हो गया कि राम ब्रह्म है, वह तो नाग फांस में बंधे हुए हैं, तो कहते हैं उनके मोह को दूर करने के लिए नारद जी ने उनको काकभुशुंडी के पास भेजा। और कहते हैं काकभुशुंडी ने उनको बतलाया कि जब राम जी का जन्म हुआ तो वह अभी छोटे थे, तो बाग में दही खा रहे थे। तो कहते हैं काकभुशुंडी ने कहा कि मैं उड़ता हुआ जब उनके पास गया तो उनकी प्याली में से दही खाने लगा। तो भगवान राम बाल अवस्था में मुस्कुराए, वो तो जानते थे, तो उन्होंने लीला की। भगवान राम ने जानबूझकर बाल अवस्था में सोने का नाटक किया और जैसे किसी को जमाई आ जाती है ऐसे करता है। तो कहते हैं जब राम जी ने मुंह खोला तो काकभुशुंडी उड़कर उनके मुंह में गए और क्या देखते हैं कि हजारों ब्रह्मांड हैं। हर एक ब्रह्मांड में अलग से विष्णु है, अलग से ब्रह्मा है, अलग से शिव है, और हर एक ब्रह्मांड में अलग से स्वर्ग है, अलग से नरक है। तो कहते हैं काकभुशुंडी ने स्वयं कहा कि हे गरुड़ जी, मैं तो वहां देखकर चकरा गया और घबरा गया और सारी लीला को बिना जाने ही बाहर आ गया। तो गुरुजी कहने लगे कि हे बेटा, अगर तू ये सोचता है कि इस शरीर में विराजमान जो एक छोटा सा अंश है जिसके कारण ये आंख कान इंद्रियां अपने अपने कार्य में लगी हुई हैं, अगर तू ये सोचता है कि वही ब्रह्म है तो ये तेरी भूल है। विचार कीजिए, अगर वही ब्रह्म है तो आंख के खराब हो जाने पर वह जीवात्मा लाख चाहे लाख अंदर से आदेश करे कान को कि ऐ कान तू देखने का काम कर, तो वो नहीं करेगा। तो ऋषि कहते हैं कि वह कौन है जिसने इन नियमों को बांधा, जिसने ये कार्य विहार विभाजित किए हैं। तो फिर दोबारा गुरुजी शिष्य को कहते हैं कि बेटा तू पुनः मनन कर, तू पुनः चिंतन कर कि वह कौन है जिसने इंद्रियों के कार्य को विभाजित किया है। तो कहते हैं शिष्य पुनः मनन करने लगा, चिंतन करने लगा, और चिंतन करने के उपरांत पुनः गुरुजी के पास आया और गुरुजी ने प्रश्न किया। देखिए, अब गुरुजी ने प्रश्न के पहले शिष्य प्रश्न कर रहा था, अब गुरुजी प्रश्न कर रहे हैं कि शिष्य किस अवस्था को प्राप्त हुआ है,
तो कहते हैं, गुरुजी ने कहा कि बेटा बताओ तुम ब्रह्म के विषय में क्या जानते हो। तो शिष्य कहने लगा कि गुरुजी मैंने बोध से, बुद्धि से ये जाना है कि जो मैं जानता हूं वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ भी बताया जाता है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं होता। जो कुछ भी दिखता है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं होता। हे गुरुजी, जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, जो वहां तक पहुंचा है, वह मेरी बात को समझ सकता है। और गुरुजी ने कहा कि हे बेटा, तू अगर ये समझता है कि मैं ब्रह्म को पूर्ण जान गया हूं तो ये तेरी भूल है। वास्तव में जैसे रेत होती है ना, रेत, उसमें बहुत सारा ढेर लगा हो रेत का, उसमें थोड़ी सी चीनी लाकर मिला दो और घोल दो, तो बताओ उस रेत में से चीनी को कैसे निकालोगे? बड़ा कठिन काम है। इतनी बड़ी रेत हो, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दो और हाथी को बुलाओ, हाथी को बुलाओ और कहो कि अरे हाथी, इस रेत में से चीनी निकालो, तो वह निकालेगा? कतई नहीं निकालेगा, उसके बस का रोग नहीं है। अगर एक कीड़ी को ले आओ और उसको आदेश करो कि इस रेत में से चीनी निकाल ले, तो वो यूं निकालेगी, 1 मिनट में निकाल लेगी। वास्तव में गुरुजी कहते हैं कि बेटा ये सूक्ष्म बुद्धि का विषय है। जैसे रेत में से चीनी निकालना हाथी के बस का रोग नहीं है, ऐसे जन साधारण के बस का रोग नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान को अर्जित कर ले। तो गुरुजी शिष्य को एक कथा सुनाते हैं कि बेटा मैं तुझे एक रूपक सुनाता हूं जिससे तुझे ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान पूरी तरह समझ में, बुद्धि में आ जाएगा। तो कहते हैं गुरुजी ने एक रूपक सुनाया, कथा सुनाई कि एक बार गुरुजी कहते हैं कि एक बार देवताओं में और असुरों में युद्ध हो गया और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि हजारों साल तक युद्ध चलता रहा। अब देखिए, यहीं से केनो उपनिषद की वास्तविक कथा आरंभ होने जा रही है। ध्यान से सुनना। मैं दावे से कह सकता हूं, जो व्यक्ति मन लगाकर एक चित्त होकर इस कथा का श्रवण करेगा, मैं दावे से कह सकता हूं वो आज इसी क्षण, तत्क्षण ब्रह्मज्ञानी होकर घर जाएगा। गुरुजी ने कहा कि बेटा देवताओं में और असुरों में, राक्षसों में युद्ध हो गया और हजारों साल युद्ध चला और देवता जीत गए। देखिए, देवता जीत गए और जीतने के उपरांत वह देवता अभिमान में आ गए कि हम जीत गए हैं, हमने अपने पुरुषार्थ से असुरों को हरा दिया है। कहते हैं जब ब्रह्म ने देखा कि देवताओं को अभिमान हो गया है। देखिए, परमात्मा अपने भक्त का भला सोचते हैं।
ये कथा का निचोड़ बताने जा रहा हूं अभी। जैसे भगवान भगत का भला सोचते हैं, ऐसे ही ब्रह्म ने देखा कि देवताओं को अभिमान हो गया है कि हम जीत गए हैं, इस जीत में हमारा पुरुषार्थ है। जैसे कई लोग कहते हैं अगर मैं ना होता तो ये जीत ही नहीं सकते थे, ये काम तो मैंने ही किया है, अपने बल पर किया है। ऐसे ही देवताओं को अभिमान हो गया कि हमने अपने बल पर असुरों को हरा दिया है। तो कहते हैं ब्रह्म ने देवताओं को पतन से बचाने के लिए यक्ष का रूप धार लिया। और कहते हैं जब यक्ष आकाश में प्रकट हुआ तो सभी देवता देखने लगे कि ये जो दिव्य यक्ष है इसको हमने कभी देखा ही नहीं, ये कहां से आया है, ये कौन है। तो कहते हैं सभी देवताओं ने मिलकर मीटिंग की और सबसे पहले उन्होंने अग्नि देवता को कहा कि हे अग्निदेव, आप बहुत बलशाली हैं, जाइए जाकर पता कीजिए ये यक्ष कौन है। कहते हैं जब अग्निदेव वहां गए, यहां पर यक्ष खड़े थे, तो यक्ष मुस्कुराए और यक्ष ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं। तो अग्निदेव बोला, महाराज मैं अग्निदेव हूं, आप मेरी शक्ति को नहीं जानते। देखिए अभिमान है, अहंकार है। अग्निदेव कहने लगा कि मैं अग्निदेव हूं, इस संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जिसे मैं जलाकर राख ना कर दूं। मैं चाहूं तो एक क्षण में सब कुछ भस्म कर सकता हूं। कहती हैं ब्रह्म जो यक्ष का रूप धार कर आए थे वह मुस्कुराने लगे। उन्होंने एक तिनका, देखिए एक छोटा सा तिनका उठाया और उसके सामने रखा और कहा कि इसे जलाओ। अग्निदेव पूरी शक्ति के साथ उस तिनके के ऊपर टूट पड़े। अब मजे की बात, तिनका टस से मस नहीं हुआ, वो जला ही नहीं। अग्निदेव घबराए, पुनः अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके तिनके के ऊपर टूट पड़े, परंतु तिनका टस से मस नहीं हुआ। शर्मिंदा होकर अग्निदेव लौट आए और देवताओं को जाकर कहा कि मैं नहीं जान सका ये यक्ष कौन है। तो कहती हैं देवताओं ने फिर मीटिंग की और उन्होंने वायुदेव को भेजा। तो कहते हैं वायुदेव भी चलते हुए उस यक्ष के पास पहुंचे और यक्ष ने कहा कि भाई आप कौन हैं। तो उसने कहा कि मैं वायुदेव हूं, मैं अंतरिक्ष में बिना सहारे ही खड़ा रहता हूं। अगर मैं चाहूं तो इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं पड़ी हैं एक क्षण में उड़ाकर नष्ट कर दूं। कहते हैं यक्ष ने उसके सामने भी एक तिनका रखा और वायुदेव पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ उसके ऊपर टूट पड़े। और मजे की बात देखिए, वह तिनका हिला तक नहीं। कहते हैं वायुदेव भी लौट आए। अब देवताओं ने फिर मीटिंग की, फिर मंत्रणा की कि इतने प्रबल देवता अग्नि और वायुदेव उस यक्ष को नहीं जान सके। तो कहते हैं उन्होंने अपने नेता, अपने प्रधान देव इंद्र को भेजा कि हे इंद्रदेव, हम इस यक्ष को नहीं जान पाए, आप खुद ही देखिए जाकर। कहती हैं जब इंद्र उस यक्ष के पास पहुंचे तो वह यक्ष अलोप हो गया। ये कथा बड़ी मार्मिक कथा है, ब्रह्म ज्ञान से भरपूर है, आत्म ज्ञान से भरपूर है। ध्यान से सुनना, यहां पर एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है जो आज आपको बताने जा रहा हूं।
कहती हैं जब इंद्र वहां पर पहुंचे तो यक्ष गायब हो गए। तो इंद्र इधर उधर ढूंढने लगे तो क्या देखते हैं कि जहां पर यक्ष थे वहां पर उमा देवी माता पार्वती सुंदर सुंदर आभूषणों के साथ सुसज्जित होकर खड़ी है। तो इंद्रदेव ने मां भगवती को नमस्कार किया और कहा कि हे माता, अभी यहां पर एक यक्ष खड़े थे, वह कहां है, वह कौन है? तो कहते हैं उस समय उमा देवी मां भगवती जो सुंदर सुंदर गहनों से सुसज्जित थी, उसने कहा कि हे इंद्रदेव, वह तो ब्रह्म थे, वह यक्ष का रूप धार कर आए थे। तुम लोगों को अभिमान हो गया था कि हमने अपने बल से असुरों को हरा दिया है, तुम्हारा पतन हो जाना था, इसीलिए वह ब्रह्म तुम्हें पतन से बचाने के लिए यक्ष रूप धार कर आए हैं। अब विचार कीजिए, ये सारी कथा हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे जीवन पर कैसे घटित हो रही है। वो देव कहां है? वो देवता आज मैं आपको उन देवताओं से मिलाऊंगा, इंद्र से भी, वायुदेव से भी और अग्निदेव से भी। अब इस कथा का जो मार्मिक रहस्य है वो ध्यान से सुनिए। वास्तव में ये इंद्रियां देवता है और जीव इंद्र है। जब हम सो जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम सो जाते हैं तो हमारी 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और एक चौथी अवस्था है जिसे गुरुजन, ऋषिजन, संतजन बतलाते हैं, तुर्य अवस्था। अब देखिए, देवता इंद्रियां हैं, जीव इंद्र है। जब हम सो जाते हैं तो हमें सपने आते हैं, सपने में हम एक अलग संसार देखते हैं जहां पर रोशनी भी होती है, लोग भी होते हैं। परंतु जब सपना नहीं होता, सुषुप्ति होती है। सुषुप्ति में ना ये जगत भासता है, ना वो जगत, स्वप्न का जगत भासता है। उस समय कुछ भी भासता नहीं, परंतु सुबह उठकर हम कहते हैं कि आहा, आज तो बड़ा आनंद आया। क्यों? क्योंकि सुषुप्ति में हमें कुछ भी बोध नहीं रहा। ध्यान से सुनना, सुषुप्ति यक्ष है और तुर्य अवस्था तिनका है। जब इंद्रियों को अभिमान हो गया देवताओं की तरह, देखिए, इंद्रियों को अभिमान हो गया देवताओं की तरह कि हमारे से ही ये शरीर चल रहा है। आंख कहने लगी, अरे मैं ना हूं तो ये शरीर चल ही नहीं सकता। कान कहने लगा, अरे मैं ना हूं तो कुछ सुना ही नहीं जा सकता। जबकि ऋषि कहते हैं कि अगर वो जो ब्रह्म है वो चला जाए तो कान कुछ नहीं कर सकता, आंख कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही देवताओं को अभिमान हो गया था कि हमने अपने बल से असुरों को हरा दिया है, राक्षसों को जीत लिया है। उमा भगवती इंद्र को कहती हैं कि हे इंद्रदेव, तुम्हें अभिमान से, पतन से बचाने के लिए ब्रह्म यक्ष रूप धार कर आए कि तुम्हारा कोई बल नहीं है, सारा बल उस ब्रह्म का है। अंत में एक ही शक्ति काम कर रही है, ब्रह्म की शक्ति। जैसे देवताओं ने मीटिंग की और कहा कि जाओ अग्निदेव देखो ये यक्ष कौन है, ऐसे ही इस शरीर में इंद्रियां जो देवता हैं इन्होंने मीटिंग की कि जाओ देखो ये सुषुप्ति क्या है। क्योंकि सुषुप्ति में इंद्रियां वहां तक पहुंच नहीं सकती,
तो कहते हैं इंद्रियों ने सबसे पहले आंख को कहा। देखिए, जैसे देवताओं ने अग्निदेव को कहा कि अग्निदेव जाओ देखो यक्ष कौन है, ऐसे ही इंद्रियों ने आंख को कहा। आंख अग्नि का प्रतीक है, अग्नि रोशनी का प्रतीक है, और बिना आंख के रोशनी नहीं है। तो इंद्रियों ने आंख को कहा, अरे आंख जाओ, जब ये जीव सो जाता है तो जानने की कोशिश करो सुषुप्ति कैसी है। तो कहती हैं लाख सिर पटका आंख ने, वो सुषुप्ति को जान नहीं पाई। और सुषुप्ति यक्ष है। बहुत माथा पच्ची करने पर अगर आप सूक्ष्म विचार करेंगे तो वो जो तिनका तुर्य अवस्था का प्रतीक है, इंद्रियां सुषुप्ति को नहीं जान पाती, तुर्य को क्या जान पाएंगी। सभी देवता उस तिनके को हिला नहीं सके। इसका अर्थ यही है कि ये जो सारी कथा है हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर घटित होती है, हमारे जीवन पर घटित होती है। जैसे मालिक नौकरों को जानता है, नौकर मालिक को नहीं जान सकते, ऐसे ये इंद्रियां नौकर हैं, वह ब्रह्म मालिक हैं। और इंद्रियां ब्रह्म को जान नहीं सकती, ब्रह्म की शक्ति से इंद्रियां कार्य करती हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि प्रत्येक प्राणी उस ब्रह्म को इंद्रियों से जानना चाहता है, जबकि वह इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है। तो शिष्य गुरु के पास गए। शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुजी, वह कौन है जिसकी प्रेरणा से मन लुभाने वाले विषयों की ओर जाता है? वह कौन है जिसकी प्रेरणा से, जिसकी शक्ति से आंख देखने का काम करती है? वह कौन है जिसकी प्रेरणा से, जिसकी शक्ति से कान सुनने का काम करता है? वह कौन है जिसकी प्रेरणा से, जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है? तो गुरुजी कहते लगे कि बेटा, वह कान का भी कान है, वह वाणी की भी वाणी है। वाणी जिससे शक्ति लेकर बोलती है, आंख जिससे शक्ति लेकर देखती है, और कान जिससे शक्ति लेकर सुनने का काम करता है, वह ब्रह्म है। और हे बेटा, अगर तू उस ब्रह्म को एक छोटा सा समझता है तो तेरी भूल है। इस सारे सृष्टि में जितनी भी शक्ति है उसको मिला लिया जाए, और सारे जीव जंतुओं के अंदर जितनी शक्ति है उसको भी मिला लिया जाए, तो वह मात्र पूर्ण ब्रह्म का एक अंश भी नहीं बनता है। तो शिष्य को गुरुजी प्रतिबोध विदितम, प्रतिबोध से, अनुमान से चेतावनी देकर समझाते हैं कि बेटा, तू इस रूपक को जान, इस कथा को जान। जैसे देवता असुरों से युद्ध करते हैं और देवता जीत जाते हैं और अभिमान में आ जाते हैं कि हमने अपने बल से युद्ध जीत लिया है, तो ऋषि कहते हैं कि देवताओं में अपना बल कोई नहीं है, वह ब्रह्म के बल से जीते हैं। ऐसे ही इस शरीर की जो इंद्रियां हैं, ये जिससे शक्ति लेकर चल रही है वह ब्रह्म है। एक अंधा व्यक्ति था, दोनों आंखों से अंधा, और एक दिन उसको एक आदमी मिला और बोला, बाबा खीर खा लो। अब अंधे ने खीर कभी खाई नहीं, बड़ी मजे की बात। वो बोला कि बाबा ये खीर क्या होती है? तो दूसरा व्यक्ति बोला कि जैसे बगुला सफेद होता है ना, ऐसे खीर होती है, सफेद सफेद। और वो अंधा व्यक्ति बोला, अरे ना बाबा ना, मैं खीर नहीं खाऊंगा। है क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि बगुला इतना बड़ा होता है, इतनी लंबी चोंच होती है। वो कहने लगा, अरे ना बाबा ना, मैं खीर नहीं खाऊंगा, ये मेरे गले में फंस जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अब देखिए, एक बात विचार कीजिए, ऋषि जिस भाव से कहते हैं जरूरी नहीं कि हम उसी भाव को ग्रहण करें। उनका कहने का भाव कुछ और हो सकता है, हमारा समझने का भाव कुछ और हो सकता है, आपका समझने का भाव कुछ और हो सकता है। दो कीड़ियां थी,
एक कीड़ी नमक के पहाड़ पर रहती थी और एक चीनी के पहाड़ पर रहती थी। दोनों एक दिन मिल गई और कहने लगी, अरे बहन तू कहाँ रहती है? उसने कहा जी मैं तो वो सामने नमक का पहाड़ है वहां रहती हूँ। तो दूसरे ने बोला मैं वो जो दूर चीनी का पहाड़ है वहां रहती हूँ। तो चीनी के पहाड़ वाली ने कहा कि मैं कभी तुम्हें से मिलने आऊंगी। तो कहती हैं एक दिन चीनी के पहाड़ वाली कीड़ी नमक के पहाड़ वाली कीड़ी के वहां पहुंच गई। अब उसने जीवन भर मिठाई खाया था, जब वहां पहुंची तो उसने पहली बार नमक खाया और कहने लगी, अरे ये तो बहुत स्वाद है, ये तो बड़ा अच्छा है, क्या अलौकिक स्वाद है। तो बातें करने लगी। जब वह चलने लगी तो उसने नमक वाले पहाड़ की कीड़ी को अपने यहाँ आमंत्रित कर लिया। कहती है एक दिन नमक के पहाड़ वाली कीड़ी वहां पहुंची और अपने मुंह में नमक की डली रख ली। और जब वहां पहुंची तो चीनी के पहाड़ वाली कीड़ी ने कहा, अरे बहन आओ देखो हमारे पहाड़ की चीनी खाकर देखो। जब उसने चीनी खाई तो कहने लगी ये तो बेस्वाद है। क्यों? क्योंकि उसके मुख में पहले से उसने अपने मुख में नमक की डली रखी हुई है। ऋषि कहते हैं जो तुमने अपनी बुद्धि में जन्मों जन्मांतरों से कचरा भरा हुआ है पहले उसे निकालो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आज मैं कथा कर रहा हूं केनो उपनिषद की, ये किसी धर्म से संबंधित है? ये किसी विशेष समुदाय से संबंधित है? ये तो परब्रह्म परमात्मा की कथा है, ये जीवात्मा की कथा है, ये इंद्रियों की कथा है, ये हमारी कथा है, ये आपकी कथा है। ये किसी भी धर्म के व्यक्ति के ऊपर लागू होती है, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो। ये इंद्रियां तो सब में विराजमान है ना। तो गुरु शिष्य को पुनः चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे बेटा, ये इंद्रियां देवता हैं और इनको अभिमान हो गया कि हमारे कारण ये शरीर चलता है। और इन इंद्रियों के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने, परमात्मा ने, ब्रह्म ने सुषुप्ति की रचना की। सुषुप्ति में इंद्रियां सुषुप्ति के स्वरूप को नहीं जान पाती। केवल संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार बुद्धि के द्वारा हम कल्पना कर सकते हैं कि सुषुप्ति कैसी होती है। और सुषुप्ति से भी परे तुरीय अवस्था है, वो तिनका जिसको कोई भी देवता जला नहीं पाया, वायुदेव उसे हिला नहीं पाया। अब विचार कीजिए कि पहले अग्निदेव को भेजा, वह तिनके को जला नहीं पाए, तो दोबारा वायुदेव को क्यों भेजा? ये एक बड़ी विचारने की बात है। जैसे कोई कहे कि ये देखो ये यहाँ कुछ पड़ा हुआ है न? तो मैं कहूँगा कि अरे मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। तो वो कहेगा कि ये हाथ लगा कर देखो, ये हाथ स्पर्श। तो हाथ लगाने से हमें कुछ भासता है, हाँ है कुछ है। जो आंख से नहीं देखता वह स्पर्श से अनुभव में आ जाता है। तो कहते हैं जब दृष्टि इंद्रिय आंख को कुछ पता नहीं चला कि वह यक्ष कौन है, तिनका कौन है, तो देवताओं ने वायुदेव को भेजा। वायुदेव यहाँ स्पर्श इंद्रिय का प्रतीक है, ये जो हम स्पर्श करते हैं ना। तो वास्तव में इस कथा का गुप्त रहस्य यही है कि वह जो ब्रह्म है वह इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता। ना आंख से देखा जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, ना सुनने से, ना बोलने से, ना देखने से किसी भी प्रकार उसकी जानकारी नहीं मिल सकती। तो ऋषि ने, गुरु जी ने शिष्य को कथा के द्वारा बोध करवाया
कि वह ब्रह्म कैसा है और उसको कैसे जानना चाहिए। और उसको जानने के लिए हे बेटा बुद्धि की आवश्यकता है, युक्ति की आवश्यकता है। वहां पर जोर नहीं, कोई कुश्ती नहीं करनी है वहां पर कि दो पहलवानों की कुश्ती हो रही है। वहां तो युक्ति है। जैसे अष्टावक्र जी ने राजा जनक को युक्ति दी और वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को युक्ति दी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग की युक्ति दी। ये तो युक्ति में ही मुक्ति है। प्रत्येक प्राणी उस ब्रह्म को, अनादि परमात्मा को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। गुरु कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि वह ब्रह्म तत्व हमारे भीतर विराजमान है। वह ब्रह्म तत्व का एक मात्र अंश विराजमान है और उस अंश के द्वारा इस शरीर की खोज करते हुए हम उस पूर्ण पर ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। ऐ मनुष्य कुछ याद कर, ब्रह्म का तू अंश है। जाति गोतर कुल धर्म ब्रह्म तेरा वंश है। ऐ मनुष्य कुछ याद कर। ऋषि चेतावनी देते हैं कि ऐ मनुष्य तू याद कर, ब्रह्म तेरा वंश है। तेरी जाति, तेरा गोत्र, तेरा कुल, तेरा धर्म सब कुछ ब्रह्म है। परंतु इस संसार में आकर जीव माया में उलझ जाता है, अनेकों धर्मों में बंट जाता है। जैसे नमक के पहाड़ वाली कीड़ी अपने मुंह में नमक लेकर चीनी के पहाड़ पर जाती है, ऐसे ही सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जो ज्ञान का कचरा सुन सुनकर बुद्धि में भरा हुआ है उसको लिए घूम रहे हैं। ऋषि कहते हैं उस कचरे को निकालो और अपने अंतःकरण में प्रवेश करो ध्यान के द्वारा। अब देखिए, जब एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, माता के लिए, पिता के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, दिन भर थक जाता है और जब रात को घर जाता है और सभी उसको चिपक जाएं, माता भी आ जाए, पिता भी आ जाए, भाई भी आ जाए, बच्चे भी आ जाएं, तो वो दिन भर थका होता है। वो कहता है अरे छोड़ो मेरा पीछा, छोड़ो, अब तो मुझे 2 मिनट आराम से बैठने दो। ऐसे ही ये जो जीव है, ये दिन भर इंद्रियों को, ये आंख, नाक, कान, मुंह, ये हाथ, पैर, ये इंद्रियां, ये देवता हैं। इनको शक्ति दे देकर जीव, जब रात को हम सो जाते हैं तो सुषुप्ति में जीव का संबंध इंद्रियों से टूट जाता है और कुछ देर के लिए उसका संबंध ब्रह्म से जुड़ जाता है। तो कुछ देर के लिए सुषुप्ति होती है तो सुबह उठकर जीव कितना आनंदित और स्फूर्तिवान महसूस करता है। सुषुप्ति में जीव का मन से और इंद्रियों से संबंध ना होने से वह परम सुख को अनुभव करता है। वास्तव में यक्ष सुषुप्ति है और तुरीय अवस्था तिनका है। और जो जीव, जो व्यक्ति इस कथा के मार्मिक रहस्य को जान जाएगा, मैं दावे से कह सकता हूं उसकी आज ही खोज समाप्त हो जाएगी। ये जो जन्मों जन्मांतरों से ब्रह्म की, आत्मा की, परमात्मा की खोज करने में हम लगे हुए हैं, आप लगे हुए हैं, केनो उपनिषद के मार्मिक रहस्य को जानकर सबकी खोज बंद हो जाएगी। कबीर कहते हैं ना, तिन खोजा जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। वो गहरापन यही है। 108 उपनिषद है। कल हम तैत्तिरीय उपनिषद पर चर्चा कर रहे थे।
कि भृगु को किस प्रकार ब्रह्म ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ। उपनिषदों को पढ़ो, वास्तविक ब्रह्म ज्ञान, वास्तविक आत्म ज्ञान उपनिषदों में भरा पड़ा है। परंतु आपके पास समय नहीं है, और आजकल ऐसे संतों की भी कमी है जो इस विद्या को पढ़ा सकें। कमी है। संत विराजमान हैं, बहुत से संत हैं, परंतु तुम लोगों को ऐसे प्रश्न करने की आदत नहीं है। उपनिषद के शुरू में जैसे मैंने बताया, एक शिष्य एक गुरु, कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं। यहां पर तो संतों के पास भीड़ पड़ी हुई है। कैसे प्रश्न करोगे, कैसे उत्तर पाओगे? ना तुम्हारे पास समय है, ना उनके पास समय है। तो प्रार्थना करो उस अनादि ब्रह्म से। जैसे केनो उपनिषद में ऋषि ने सबसे पहले ये बतलाया, ओम आप्यान्तो ममंगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मन्निर्तये उपनस्तु धर्मास्तये मये सन्तु ते मये सन्तु। ऋषि प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारी इंद्रियां बलवान हो, हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो, और जो उपनिषदों में ब्रह्म तत्व का वर्णन है वह मेरी समझ में आ जाए। प्रार्थना कीजिए। कहते हैं सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। ऋषि कहते हैं कि ये जो ब्रह्म तत्व है वह मेरी समझ में आ जाए और मैं ब्रह्म को कभी भूलूं ना। देखिए, जो व्यक्ति ये जानता है कि आंख किसकी प्रेरणा से देखती है, कान किसकी प्रेरणा से सुनता है, मन किसकी प्रेरणा से, किसकी शक्ति से विषयों की ओर जाता है, जो जीव उसको 24 घंटे उसको बुद्धि में रखकर जीता है, वह सदा ही ब्रह्म के साथ रहता है, ब्रह्म स्वरूप रहता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना गीता में कि जो मुझे जिस रूप में बजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूं। तो यहां पर ऋषि कह रहे हैं कि प्रार्थना करो वो ब्रह्म से कि हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो, हमारी इंद्रियां हृष्ट पुष्ट हो, हमारा मन सत्य के मार्ग पर चले, हमारी बुद्धि उत्तम विचार करे और मैं ब्रह्म तत्व से जुड़ा रहूं। ब्रह्म मुझे कभी भूले ना, मैं ब्रह्म को कभी भूलूं ना, ब्रह्म मेरा कभी त्याग ना करे। ऐसी भावना रखता हुआ जो व्यक्ति जीवन भर जीता है वह सदा ही ब्रह्म स्वरूप होता है, ब्रह्म के साथ होता है, और ऐसे व्यक्ति को सदा ही नमस्कार करना चाहिए। तो हम उन ऋषियों को बार बार नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपने अनुभव शास्त्रों के रूप में हमारे लिए छोड़े, और उनको पढ़ पढ़कर हमें भी ज्ञान प्राप्त हुआ। हम उन संतों को, उन मुनियों को, उन ऋषियों को, उन गुरुओं को भी बार बार नमस्कार करती हैं जिनके अनमोल वचनों को सुन सुनकर हमारा भी कल्याण हुआ, आपका भी कल्याण होगा। और मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, ये मेरे पास उपनिषद की उपनिषद है, ये बाजार से खरीदिए और उपनिषदों का अध्ययन कीजिए, जिससे आप तत्काल ब्रह्म के निकट पहुंच जाएंगे, ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। एक बार पुनः हम उन ऋषियों को, मुनियों को बार बार नमस्कार करते हैं जिनके उपदेश से, जिनके अनुभवों से
हम आज भी धन्य धन्य हुए। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से भी कि उपनिषदों का अध्ययन कीजिए और अपने विरासत को संभालते हुए ब्रह्म स्वरूप होकर जीवन यापन करें। ओम शांति शांति शांति।